हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है और इलेक्ट्रिक करंट क्या है। ये एक बैटरी है जो 9 वोल्ट बैटरी जो हमको मार्केट में मिलता है। और ये बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम अ, यहाँ पे लेट्स से कि एक छोटा सा लैंप लगाएंगे और इसको स्विच के थ्रू लगाएंगे। और आपको पता है यहाँ पे पॉजिटिव है, हम इसको पॉजिटिव अज्यूम करेंगे अभी और इसको नेगेटिव अज्यूम करेंगे। तो हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि जो बैटरी है, जो डीसी सोर्स है हमारा, वो अगर यहाँ पे स्विच क्लोज करेंगे तो करंट की फ्लो का डायरेक्शन कौन सा होगा? विच वन विल बी डायरेक्शन ऑफ द करंट क्लोजिंग ऑन क्लोजिंग द स्विच। आप अगर स्विच को क्लोज करोगे तो कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा? लेट्स से हमने स्विच को क्लोज कर दिया तो अभी क्वेश्चन और डिफाइन हो गया कि हमको हमारा जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा या नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। आपको सोचना है। लेट अस टेक अ 1 सेकंड। तो दोस्तों, हमारा जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम कहते हैं, उसको हम लोग पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में अज्यूम करते हैं। हमारा जो करंट है इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसका डायरेक्शन लेते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, या फिर कह लो डीसी सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से डीसी सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल तक। क्योंकि हमको पता है कि डीसी सोर्स हमारा जो रहता है उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक को हम पॉजिटिव कहेंगे, दूसरे को हम नेगेटिव कहेंगे। तो ये तो रहा करंट का डायरेक्शन जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक फ्लो हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन रहेगा, इससे रिवर्स रहेगा कि इलेक्ट्रॉन हमारा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ रहेगा। तो प्रश्न ये रहेगा हमारा कि ये इलेक्ट्रॉन क्यों बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है? ऐसा क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकलकर पॉजिटिव टर्मिनल तक की जर्नी कर रहा है? तो दोस्तों, इसके लिए हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। ये देखिए, आपको पता है कि फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो न्यूक्लियस है वहां पे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है और न्यूट्रल है आपका न्यूट्रॉन है। ये हमारा स्टेडी रहता है। और जो सराउंडिंग आपको जो घूमता दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट में घूमता रहता है। और ये ऑर्बिट में घूमता इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है। और हमको यूनिवर्सल लॉ पता है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपल ईच अदर। इसका मतलब कि हमारे जो समान वीजभार है उनके बीच में अपाकर्षण रहता है, एक दूसरे से दूर जाते हैं। और जो असमान वीजभार है उनके बीच में आकर्षण रहता है। इसीलिए बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हमारा जो इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिवली चार्ज है वो वहां पे जर्नी करता है। तो आपको आपका आंसर मिला कि हम सर्किट कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्यों नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जर्नी करेगा? क्योंकि असमान वीजभारों में आकर्षण रहता है। नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और एक इलेक्ट्रॉन का हमको चार्ज पता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन में 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसका मतलब अगर हम एक कूलम चार्जिस को ले ले, एक कूलम चार्ज, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? उसमें 1/1.602 इंटू 10⁻⁻19, और इसको आप सिंप्लीफाई करो तो 6.24 इंटू 10⁻18। दोस्तों, यहाँ पे 10⁻18 है, बहुत बड़ा नंबर है। इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे 1 कूलम चार्ज में रहेंगे। तो बेसिकली हम अब कह सकते हैं कि हाँ, जो चार्ज की मूवमेंट है उसको हम लोग करंट कहेंगे। जो कंडक्टर में फ्लो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज उसको हम लोग करंट कहेंगे। हाँ, लेकिन आप समझ सकते हो कि करंट को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज हॉल कंसीडर करते हैं और इलेक्ट्रॉन है उसकी डायरेक्शन हम लोग रिवर्स कंसीडर करते हैं। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये समझना रहेगा। अभी लेटेस्ट से क्यू कूलम चार्ज है वो पास हो रहा है कंडक्टर में से टी सेकंड में, तो करंट का इक्वेशन आएगा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू हमारा रहेगा कूलम में, टी रहेगा सेकंड में, तो इसका यूनिट रहेगा कूलम पर सेकंड। और इसको हम एज एम्पियर भी कह सकते हैं क्योंकि करंट का स्टैंडर्ड यूनिट है हमारा, वो है एम्पियर। तो अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए 1 एम्पियर को डिफाइन करो तो आप बोलोगे
If 1 coulomb electric charge is passing through the conductor in 1 second, the current passing is 1 ampere. किसी भी कंडक्टर में से अगर 1 सेकंड में 1 कूलम विद्युत भार, बीज भार, चार्ज पास हो रहा है, तो उसको हम लोग 1 एम्पियर करंट कहेंगे। तो ये कंडक्टर का करंट का डेफिनेशन हो गया। दोस्तों, आपको इसे याद रखना है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हमारी समझ के लिए। लेट अस से कि यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है, कैलकुलेट करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इफ 10 कूलम चार्ज इज पास्ड इन 5 सेकंड। एक कंडक्टर है, वहां पे 5 सेकंड में 10 कूलम चार्ज पास हो रहा है, तो आपको करंट गिनना है। ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास इन 5 सेकंड। इस 5 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां से पास हुए वो हमको गिनना है। तो क्यू हमको दिया गया है, चार्ज है 10 कूलम, समय दिया गया है 5 सेकंड, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी हमारा इक्वेशन है बेसिक। तो क्यू हमारा है 10 कूलम, टी है 5 सेकंड, 10 बाई 5 इट इज 2 एम्पियर। इसका मतलब करंट में से जो पास होगा सर्किट में से 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है। अच्छा, हमको इलेक्ट्रॉन्स की नंबर्स भी गिनने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमको पता है 1 कूलम इज इक्वल टू 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास यहाँ देखिए 10 कूलम है, 10 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब 5 सेकंड में 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में से पास होंगे। ये था कंसेप्ट चार्ज का और इलेक्ट्रॉन का। आई होप आपको पता चला होगा। थैंक यू।